हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये मेरा थर्ड वीडियो है। ध्यान रखना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये मेरा थर्ड लेक्चर है और थर्ड लेक्चर में हम बात कर रहे हैं e रेज़ टू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। मीन टू से, अगर आपके पास इस टाइप की कंडीशन आती है, मैंने बोर्ड पे राइट कर रखा है e की पावर x यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मल्टीप्लाई में हमें दे रखा है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये ऑलरेडी दे रखा है। या फिर हम लोग फंक्शन को इस तरह टू पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने e की पावर x को एफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है और सेम e की पावर x को एफ डैश एक्स से मल्टीप्लाई करना है। उससे पहले एक बात समझे कि एफ एक्स ये है हमारे पास और ये एफ डैश एक्स इसी का डेरिवेशन है। ध्यान देना, एफ एक्स का डेरिवेशन यहां पर होगा प्लस में, राइट। सिंबल ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, ठीक है। वो सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का ये सिंबल होगा। तो मेनली क्या है कि आप लोग इस केस में क्या करेंगे, e की पावर x को मल्टीप्लाई कर लेंगे एफ एक्स से, ओके। यहां पर आ जाएगा e की पावर x इंटू एफ एक्स, प्लस में क्या हो जाएगा e की पावर x इंटू एफ डैश एक्स। ध्यान देना, इसी फंक्शन का ये वाला फंक्शन डेरिवेशन है। तो आपने इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है कैसे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से, ठीक है। वही रूल है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लोगारिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लास्ट में क्या आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। वो रूल वही रहेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला, राइट। तो हम लोग ध्यान रखना है क्या कर सकते हैं इसमें, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। या फिर हम डायरेक्ट ये आंसर भी राइट कर सकते हैं अगर ये कंडीशन आती है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम एक सम लेते हैं, उससे आई थिंक बेटर समझ आएगी आपको। तो यहां पर मैंने सम राइट कर रखा है। मेरे पास है e की पावर x इंटू 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर और यहां पर है dx, ओके। तो अब मैच करो, हमारा रूल क्या है, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ध्यान से देखो, e की पावर x है, 1 बाय एक्स है, 1 बाय एक्स को मान लो मैं कंसीडर करता हूं, मानता हूं एफ एक्स, तो इसका डेरिवेशन क्या आएगा, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस टॉपिक के लिए आपका डेरिवेशन पर होल्ड होना जरूरी है। वैसे तो इंटीग्रेशन उसी बच्चे को अच्छी तरह समझ आएगा जिसको डेरिवेशन अच्छी तरीके से आता है, ओके। तो फिर भी यहां पर डेरिवेशन का डायरेक्ट यूज हुआ है, तो ध्यान दें 1 बाय एक्स का डेरिवेशन होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो रूल ये है कि आप लोग इसका, इन दोनों की मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन करोगे। ध्यान देना ये कैसे होगा, e की पावर x को मल्टीप्लाई करो, e की पावर x मल्टीप्लाई 1 बाय एक्स, ओके। साथ में आ जाएगा dx माइनस e की पावर x को अब इधर मल्टीप्लाई कर लो, e की पावर x इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू में dx, ओके। तो अब आप देखिए कि 1 बाय एक्स का डेरिवेशन माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है, 1 बाय एक्स का डेरिवेशन माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम सोल्व करेंगे, इसे वैसे का वैसे ही छोड़ेंगे, ये लास्ट में अपने आप ही कट हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है, एक्चुअली क्या है, हमारा ये आंसर है, हमारा ये वाला क्या है, आंसर है, ठीक है। हमारा आंसर क्या है, e की पावर x बाय एक्स, ठीक। तो ये आंसर कैसे बनेगा, ध्यान दो, e की पावर x 1 बाय एक्स, ये रहा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये रहा अलजेब्रिक फंक्शन। मतलब अलजेब्रिक फंक्शन पहले राइट करेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में राइट होगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू में e की पावर x dx, और ये वाला तो आपने वैसे ही छोड़ना है, e की पावर x को f डैश x से डेरिवेशन से मल्टीप्लाई करके वैसे ही छोड़ा जाएगा, कुछ नहीं करेंगे इसका। तो ये बनेगा e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर dx, राइट। तो चलिए u इंटू वी अप्लाई करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है u
और ये वाला सेकंड पार्ट v बन जाएगा। फार्मूला है हमारे पास u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि e की पावर x dx का इंटीग्रेशन माइनस माइनस में क्या होगा, डेरिवेशन ऑफ 1 बाय x के x, ठीक है। 1 बाय x का डेरिवेशन क्या होता है, सॉरी 1 बाय x का जब हम लोग डेरिवेशन करेंगे तो ये बन जाएगा -1 बाय x के। इसमें u बाय v अप्लाई कर सकते हैं या x की पावर -1 करके कर सकते हैं इसका डेरिवेशन आप लोग, लेकिन ये छोटे मोटे डेरिवेशन आपको डायरेक्ट, ठीक है, सिंपली याद होने चाहिए, मतलब बार बार ये करेंगे नहीं यहाँ पर। तो चलिए 1 बाय एक्स इसका डेरिवेशन होगा -1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, -1 बाय एक्स स्क्वायर। माइनस है तो यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इनटू में क्या आएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन, तो ये यहाँ पर आ जाएगा इनटू में dx, माइनस में हमारे पास क्या है e की पावर x dx, बाय में x स्क्वायर है, सेम आ रहा है e की पावर x dx, e की पावर x dx और बाय में x स्क्वायर, बाय में x स्क्वायर, ये माइनस का है ये प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर e की पावर x का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगा, सेम e की पावर x, बाय में x है प्लस में c आ जाएगा। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। मीन टू से आंसर का वैसे हमें यहीं पर मालूम पड़ गया था, ये वाला आंसर मैंने बोला था। जब हम u इंटू वी अप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, आपसे बाद वाला पार्ट है कैंसिल हो जाएगा, यही हमारा आंसर आएगा। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है, बेटर ये है कि u इंटू वी अप्लाई करके डिटेल से करें, लेकिन यहां से आप डायरेक्ट भी इस स्टेप पे आ सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में यहाँ पर फॉर्मूला ये राइट कर देना, ठीक है। किसके इक्वल होता है, e रेज टू x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, दैट इज e रेज टू x इंटू एफ एक्स प्लस में c हो जाएगा। हाँ जी ध्यान दें, अगर डायरेक्ट करना चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये हमारा आंसर होगा e रेज टू x इंटू एफ एक्स प्लस सी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं। सेम रूल रहेगा, बस ये ध्यान रखना इसमें क्या होगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करेंगे और ये वाला आगे अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट सम, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ सम मैंने पहले ही यहां पर राइट कर रखे हैं। दीज सम्स आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट सम। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट सम है हमारे पास e रेज टू x इंटू साइन एक्स प्लस में कोस एक्स इंटू dx। ओके, तो रूल वही है, ध्यान दो, e रेज टू x सेम आ गया, एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स होगा। ध्यान दो साइन का डेरिवेशन कोस होता है, तो मतलब साइन क्या हुआ, एफ एक्स हुआ, और ये वाला क्या हुआ, एफ डैश एक्स हुआ। ओके, हमारा आंसर क्या होगा, e रेज टू x इंटू एफ एक्स, मतलब हमारा आंसर है e की पावर x इंटू साइन एक्स। आंसर आपको स्टार्टिंग से ही आइडिया लग जाएगा क्या होगा। ओके, तो चलिए करो मल्टीप्लाई, e रेज टू x इंटू में क्या आएगा, साइन x dx प्लस में क्या होगा, सेम e रेज टू x को मल्टीप्लाई कर दो इधर, e रेज टू x इंटू कोस x dx। चलिए यहां पर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा ही लास्ट में आता है, तो साइन फंक्शन पहले आएगा, साइन x इंटू ई रेज टू एक्स dx प्लस में क्या हो जाएगा, ई रेज टू एक्स इंटू कोस एक्स। ये वाला पार्ट तो कटना ही कटना है, ठीक है, इसे जैसे मर्जी राइट कर लो। u इंटू वी अप्लाई करो। ओके, तो u इंटू वी में क्या होगा, ये वाला पार्ट u है, तो साइन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स माइनस, माइनस में क्या करेंगे, पहले u का डेरिवेशन आएगा यानी कि साइन का डेरिवेशन आएगा कोस एक्स, इंटू में e की पावर x यानी v का इंटीग्रेशन आएगा, यहां पर सेम आ जाएगा ये, और इंटू में क्या है, dx है, प्लस में हमारे पास क्या है, e की पावर x इंटू कोस एक्स इंटू dx। e रेज टू एक्स कोस एक्स, e रेज टू एक्स कोस एक्स, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएंगे, और यहां पर e की पावर x का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बनेगा, e की पावर x इंटू में साइन x सेम रहेगा। लो
ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस में सी हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो बस आपने यही ध्यान रखना है कि एक पार्ट एफ एक्स होगा, सेकेंड वाला पार्ट एफ डैश एक्स होगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। ओके, इस तरह आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपोर्टेंट टॉपिक है। हाँ जी, नेक्स्ट सम और लेते हैं। नेक्स्ट सम करने से पहले एक बार यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो हमारे पास फार्मूला है u इंटू वी, वो मैं फिर से राइट कर देता हूं। हाँ जी, u इंटू में v dx क्या होता है, ये u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस माइनस के बाद साइन ऑफ इंटीग्रेशन होता है, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, u का डेरिवेशन करते हैं, मतलब du बाय dx आएगा, मल्टीप्लाई में v का इंटीग्रेशन करते हैं इंटू में dx। ओके, ये हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये टू पार्ट्स मैंने कर दिए u और v। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये वाला फार्मूला होता है। u फर्स्ट पार्ट वैसे का वैसे ही, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन माइनस के बाद क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन डाल लो और लास्ट में dx डाल लो, और बीच में हमने प्रोडक्ट करना है। किसका है प्रोडक्ट, ये u के डेरिवेशन का और v के इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का बाद में आपने इंटीग्रेशन करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट सम लेते हैं। मान लो कि आपके पास ये लास्ट वाला सम उठाते हैं यहां से। हाँ जी, log x बाय में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर है। हाँ जी, मोस्ट इंपोर्टेंट सम। अब यहां पर क्या है, ध्यान से देखो आप लोग, यहां पर e की पावर x यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिस है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही मिस है। तो लोग वाले केस में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ध्यान देना। लेट log x इक्वल टू t, जो ये log x है इसको मैंने t लेट कर लिया। ओके, तो ध्यान दे, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, e रेज टू log x इक्वल टू e रेज टू t। मतलब क्या किया, मैंने log x का यहां पर बेस ले लिया e, सेम यहां पर t का बेस भी e ले लिया, यानी कि log x और t को दोनों को मैंने e की पावर बना दिया। कर सकते हैं इक्वेशन में दोनों साइडों पर सेम ऑपरेशन किया जा सकता है। तो e की पावर log x इक्वल टू e की पावर t कैन बी रिटन। ठीक है, ये मेरे पास फार्मूला है e की पावर log fx। ठीक है, ये अपने पास फार्मूला होता है e की पावर log fx, दैट इज fx। ओके, e की पावर log fx फार्मूला होता है, किसके इक्वल होता है, ये fx के इक्वल, मतलब यहां पर जो भी फंक्शन है वो यहां पर आ जाएगा। तो e रेज टू log fx, यहां पर x है तो यहां पर x आ जाएगा, इक्वल टू e रेज टू t, सेम रहेगा वैसे का वैसे। ओके, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करेंगे तो x का डेरिवेशन बनेगा 1, e की पावर t का डेरिवेशन सेम आएगा, और बाद में t का डेरिवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dt अपॉन dx। ओके, 1 इक्वल टू e की पावर t इंटू dt अपॉन dx, राइट। चलिए dx को हम लोग, ये वाला dx है ना, इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये मेरे पास बन जाएगा dx की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगा dx इक्वल टू e रेज टू t इंटू में dt आ जाएगा। ओके, चलिए अब वैल्यूज फिल करते हैं। i इक्वल टू log x की वैल्यू मैंने मानी है t, तो यहां पर मैं राइट करूंगा t। dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू है ये वाली, ये है e रेज टू t इंटू में dt, बाय में क्या है, बाय में 1 प्लस log x है, log x की वैल्यू t है, तो यहाँ t आ जाएगा, होल स्क्वायर भी है, यहाँ पर होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो आप, e की पावर t हमारे पास आ चुका है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें चाहिए था, इस फार्मूले में एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन को राइट कर लेते हैं। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। इसके बाद मेरे पास बचा है t,
तो यहां पर मैंने टी राइट कर दिया, और बाय में क्या है, बाय में है 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, सेम 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और यहां पर डी टी राइट कर दिया। ध्यान से देखें, e की पावर t मैंने यहां पर राइट किया है, फिर ये डी इंटू डी टी, टी इंटू डी टी राइट किया है। ओके, बाय में 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। अब ये देखें कि ये 1 प्लस टी का होल स्क्वायर है, मैंने इस t को 1 प्लस टी के होल स्क्वायर से रिलेट करना है। कैसे करूंगा, सिंपल बिल्कुल, 1 प्लस में कर दो और 1 यहां पर माइनस में कर दो। ध्यान से देखो, मैंने प्लस 1 कर दिया, t में 1 ऐड कर दिया और t में से 1 माइनस कर दिया। ठीक है, प्लस का 1 कर दिया, माइनस का 1 कर दिया, कैंसिल करते हैं तो अकेला t बचेगा। लेकिन यहां पर अपना काम बन जाएगा, ये क्या होगा, e की पावर t 1 प्लस टी, यहां पर राइट करो 1 प्लस टी, बाय में है 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, माइनस 1 है, और इसके बाय में भी 1 प्लस टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में डी टी आ जाएगा। ओके, ध्यान दो, e रेज टू टी 1 प्लस टी बाय 1 प्लस टी का होल स्क्वायर राइट कर दिया, फिर मैंने -1 के बाय में 1 प्लस टी का होल स्क्वायर राइट कर दिया। ऐसा कर सकते हैं, तो 1 प्लस टी बाय 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन 1 बाय 1 प्लस टी, और ये वाला क्या है, -1 बाय 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी। हाँ जी, कंडीशन हमारे पास बन चुकी है। ध्यान से देखो, e रेज टू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये रहा e रेज टू टी, और ये रहा अपना एफ एक्स, और ये रहा एफ डैश एक्स। 1 बाय 1 प्लस टी का आप लोग डेरिवेशन करते हैं तो ये डेरिवेशन आएगा -1 बाय 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। ये डेरिवेशन आप लोग कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इस डेरिवेशन को u बाय v से कर सकते हैं, जहां फिर 1 बाय 1 प्लस टी है तो 1 प्लस टी को ऊपर ले जाएं, न्यूमिरेटर में राइट करेंगे तो 1 प्लस टी की पावर -1 हो जाएगी। उसके बाद x रेज टू n वाला फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। ओके, तो चलिए, इसके बाद हमारा रूल क्या है कि e की पावर t को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और हमारा आंसर क्या होगा, ये मैंने पहले भी बोला है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स, तो यहाँ पर e की पावर t है, ये एफ एक्स है, और ये एफ डैश एक्स है, यानी इसका डेरिवेशन करोगे तो ये आएगा। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा e की पावर t इंटू में 1 बाय 1 प्लस टी, हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ इंटीग्रेशन का साइन हटा देंगे क्योंकि हमारा ये आंसर है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, e की पावर t इंटू 1 बाय 1 प्लस टी। हाँ जी, थोड़ा कैमरे में चेक कर रहा हूं मैं। हाँ जी, ओके, फोकस सही है। चलिए, थोड़ा आंसर को और इंप्रूव करते हैं। यहां पर क्या है, e की पावर t, e की पावर t की वैल्यू ये रही, ध्यान दो, यहां पर e की पावर t की वैल्यू क्या है, x है, ठीक है। e की पावर t की वैल्यू x यहां पर निकाली हुई है, यहां पर x राइट कर दो। बाय में 1 प्लस टी है, 1 प्लस टी, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू ये रही, log x को हमने t लेट किया है तो t की वैल्यू log x हुई, यहां पर log x राइट कर देंगे, प्लस में c राइट कर देंगे। दिस विल बी द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर मैंने क्या किया, मेरे पास log फंक्शन था, log फंक्शन को मैंने कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। उसके बाद सेम मेरे पास कंडीशन आ रही है, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो इसमें ये ध्यान रखना, जहां तो आप लोग e की पावर x इंटू एफ एक्स को सोल्व करोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, u इंटू b से, जहां फिर डायरेक्ट भी आप लोग आंसर राइट कर सकते हो, e की पावर x इंटू एफ एक्स, ये वाला आंसर। इसमें मैंने डायरेक्ट आंसर राइट किया है, मुझे मालूम था ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ मैंने e की पावर t और t की वैल्यू फिल की है, ये फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे कुछ एक सम जो रिलेटेड हैं e रेज टू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स से, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। टोटल मैंने यहाँ 7 सम राइट कर रखे हैं, जिनमें से मैंने आपको ये वाला सम कंप्लीट करवा दिया है, ये वाला करवा दिया है, और ये लास्ट वाला सम भी आपको यहाँ बोर्ड पे कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है।
बाकी सम आप यहां से नोट करें और खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। अदर सम ऐसे हिंट मैं देता हूं इसका, जिस तरह ये e की पावर x इंटू साइन एक्स ये करवा दिया ना, तो यहां पर क्या करेंगे, वही बात आ गई, e की पावर x यहां पर नहीं है, मिस है, सेम रूल लगेगा। log x को आप लोग लेट कर लें, ठीक है। जब आप log x को लेट करेंगे t, तो e की पावर log x इक्वल टू e की पावर t, तो e की पावर log x इक्वल टू होता है x, तो x इक्वल टू e की पावर t आ जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हमारे पास साइन t प्लस कोस t हो जाएगा, और dx की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, ये रही e की पावर t इंटू डी टी। उसके बाद सिंपल कंडीशन बन जाएगी, और इसमें e की पावर x दे रखा है, tan x है प्लस log secant x है। log secant x का डेरिवेशन करते हैं तो हमारे पास tan x आएगा, ठीक है। करना पड़ेगा थोड़ा आपको, log secant x का डेरिवेशन 1 बाय sec, और sec का बाद में बनेगा sec इंटू tan, sec से sec कैंसिल होगा, tan आ जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा e की पावर x इंटू log sec x प्लस c, ओके। क्योंकि इसका डेरिवेशन ये बन रहा है, ये हमारे पास इस बार fx है, और ये वाला फंक्शन f डैश x है। tan का डेरिवेशन सीकेंट स्क्वायर होता है, ये नहीं बना, मतलब इसका डेरिवेशन ये वाला tan बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट वाला सम है e की पावर x इंटू, इसे थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, इसको राइट करोगे 1 बाय कोस स्क्वायर प्लस साइन इंटू कोस बाय कोस स्क्वायर। 1 बाय कोस स्क्वायर क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर, और यहाँ पर साइन इंटू कोस है, ठीक है, और बाय में कोस स्क्वायर है, कोस से कोस कैंसिल करूंगा, साइन बाय कोस tan हो जाएगा, tan का डेरिवेशन सीकेंट स्क्वायर होता है। यानी आंसर हो गया e की पावर x इंटू tan x प्लस c, ओके। e की पावर x, हाँ जी, इसको भी अरेंज करना पड़ेगा, 1 बाय 1 माइनस कोस, और माइनस साइन बाय साइन माइनस कोस करेंगे। 1 बाय 1 माइनस कोस, 1 माइनस कोस होता है 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, और उसका बाद में सीकेंट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और ये होता है साइन बाय 1 माइनस कोस, साइन को राइट करेंगे 2 साइन कोस x बाय 2 इंटू कोस x बाय 2, और बाय वाले 1 माइनस कोस को 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 राइट करेंगे, ठीक है। कुछ पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, आई थिंक यहाँ भी tan बचेगा, और tan x बाय 2 का बाद में डेरिवेशन करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर x बाय 2 की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद वही प्रोसेस है हमारा ये वाला, ठीक। तो ये सम आप रेडी करेंगे, इन सम्स को आप लोग, ठीक है, नोट कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपने करके देखने हैं। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मैंने 3 लेक्चर दिए हैं, और तीनों लेक्चर में ऑलमोस्ट मैंने हर टाइप का सम कवर कर दिया है, ओके। और मेरे अकॉर्डिंग जो आज का टॉपिक है e रेज़ टू x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है, सबसे इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई इंटीग्रेशन का ही न्यू टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।